वृश्चिक राशि वाले बंधुओं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने वैदिक मंथन भिंड यूट्यूब चैनल में। तो वृश्चिक राशि वालों, ध्यान से समझिए, 20 से 30 अप्रैल तक बेहद सावधान रहना है, सतर्क रहना है और भूल से भी नहीं करना है ये 3 काम। इन 3 कामों को करने वाला निश्चित तौर पर भयंकर दुख, तकलीफ और गरीबी में अपना समय बिताने वाला है और अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को भी दुखों की आग में जलने के लिए छोड़ देगा। जी हाँ बंधुओं, लापरवाही से काम नहीं लेना है। हम आपको जो भी मार्गदर्शन आगे देने जा रहे हैं, इसे गंभीरता से समझना है। ये बातें बहुत ही गंभीर हैं, इन्हें बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है। बंधुओं, हम आपको आने वाले समय यानी कि अगले 10 दिनों का सटीक राशिफल देने वाले हैं। होने वाली 5 विशेष घटनाओं के बारे में बताने वाले हैं। कुछ अच्छी और कुछ बुरी घटनाएं हैं। इसी के साथ साथ 3 ऐसे कार्य जो निषेध हैं आपके लिए इन 10 दिनों में, इनके विषय में भी आपको श्रेष्ठतम मार्गदर्शन देने वाले हैं और आप इन कार्यों को कब करें यह भी हम आपको बताने वाले हैं। लेकिन इन सब के साथ साथ हम आपको आज के इस विशेष कार्यक्रम में आपको बताएंगे कि शनिदेव किस प्रकार नकारात्मक होते हैं आपकी कुंडली के अनुसार। आप अपनी कुंडली में देखेंगे कि शनिदेव की क्या स्थिति है, किस भाव में शनिदेव बैठे हैं और उनके किस प्रकार के फल हैं। पहले भाव से लेके 12वें भाव तक हम शनिदेव के फलों के बारे में चर्चा करेंगे और आपको सारी बातें विस्तार से बताएंगे। साथ ही साथ शनिदेव के नकारात्मक प्रभावों को कैसे पहचाने यदि आपकी कुंडली नहीं है, और शनिदेव के कौन से उपाय हैं जिनसे कि आप शनिदेव को मणिदेव में बदल पाएंगे। जी हाँ बंधुओं, एक बात याद रखना, आपको हम बता दें कि संपूर्ण राशि चक्र में यदि सबसे शक्तिशाली कोई ग्रह है तो वह शनि है। वैसे तो राहु शक्तिशाली ग्रह कहा जा सकता है, सूर्य को ग्रहों का राजा कहा जाता है, परंतु शक्ति के मामले में शनि सबसे ऊपर है इस कलयुग में। कारण इसलिए कि शनि देव को कर्म फलदाता, न्याय का देवता और दंड अधिकारी कहा जाता है। मतलब कि आपके किए हर एक कर्म का पूरा फल शनिदेव आपको देते हैं और दंड भी आपको देते हैं। तो हुए न शक्तिशाली, राजाओं जैसा स्वभाव और कलयुग के राजा शनिदेव को कैसे प्रसन्न करना है। और पूरे राशि चक्र में यदि सबसे ज्यादा धन आपको कोई दे सकता है तो वह शनिदेव ही हैं। जी हाँ बंधुओं, शनिदेव आपको रातों रात माला माल बना सकते हैं, लाखों करोड़ों की धन दौलत आपके ऊपर बरसा सकते हैं। क्योंकि राहु जो शनि के नियंत्रण में रहता है, यदि शनि अनुकूल होगा तो राहु आपका 100 गुना 1000 गुना बढ़कर आपको फल देने लगेगा। और फिर कर्म का फल देना तो शनिदेव का स्वभाव है ही। 1% की भी इसमें गुंजाइश नहीं रहेगी कि आपका कर्म आपने किया और आपको फल नहीं मिला। तो आज के इस कार्यक्रम में हम आपको बताएंगे वे मजबूत संकेत जिनसे आप जान पाएंगे कि आपका शनि खराब है और आपको अब उपाय करने हैं। और हम आपको बताएंगे सटीक 3 उपाय, बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय। इन्हें आपको करना होगा और कुछ ही दिनों में, यानी कि 5 से 7 दिनों में ही, यह जो 10 दिन की बात हम कर रहे हैं 20 से 30 अप्रैल की, इन्हीं 10 दिनों में आपको संकेत मिलेंगे, शुभ परिणाम आपको हासिल होने शुरू हो जाएंगे और शनिदेव मणिदेव में बदल चुके हैं, इस बात का पुख्ता प्रमाण आपको मिलेगा। कहने का मतलब यह है कि आज का यह कार्यक्रम जो राशिफल के विषय में है वह तो श्रेष्ठतम ज्ञान लेकर आया ही है। आपकी कुंडली के दोषों को दूर करके आपके जीवन को खुशियों से भरने की भी इस कार्यक्रम के अंदर पूरी क्षमता है। तो बस आपको इस कार्यक्रम को अंत तक देखना है, तभी तो हमारी मेहनत सफल होगी, तभी तो आपके पास ज्ञान पहुंचेगा और इस ज्ञान के आधार पर आपके जीवन में बदलाव आएंगे, पॉजिटिव बदलाव आएंगे। और इन सबसे कहीं बढ़कर महामाई की दिव्य कृपा आप तक पहुंचेगी, क्योंकि यह जो कार्यक्रम है यह महामाई के धाम से ही तो प्रसारित हो रहा है। हम उन्हीं के तो दास हैं, उन्हीं के चरणों में तो दिन रात पड़े रहते हैं और उन्हीं की सेवा में आपको यह ज्ञान अर्पित कर रही है। तो अब ऐसे में आपको यह ज्ञान ग्रहण करना है, उपयोग करना है और इस चमत्कारी ज्ञान का लाभ जल्द से जल्द उठा लेना है। 2 मिनट की कॉमेडी वीडियो या फिर हंसी मजाक में बहुत लंबे समय तक टाइम पास तो आपने खूब कर लिया, लेकिन अब समय है जब आप अपने समय का बेहतरीन प्रयोग करिए। और शनिदेव को खुश करने का सबसे पहला सूत्र ही यही है कि अपने समय का सदुपयोग करिए, दुरुपयोग न करिए। मेहनत करिए, उसके बाद थकान मिटाने के लिए थोड़ी देर के लिए टाइम पास करिए, लेकिन दिन भर टाइम पास किया, जरा सी मेहनत की, ये बहुत गलत है। इससे शनिदेव तुरंत नाराज हो जाते हैं। तो आज का यह कार्यक्रम सूत्रों से भरा हुआ है और जीवन को उद्धार करवाने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि आप हमारी भावनाओं को समझ रहे हैं, बातों का सम्मान कर रहे हैं और कार्यक्रम में अंत तक अवश्य ठहरेंगे। हमने जो टाइटल और जो थंबनेल दिया है वह आपको जगाने के लिए है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान जीवन के रिदम में, लय में इतना
खो जाता है कि वह आसपास चल रही जो घटनाएं हैं, वातावरण है, उनसे अनभिज्ञ हो जाता है और ऐसे में उसे झकझोर कर हिलाना आवश्यक है। इसीलिए हम टाइटल थोड़े से कठोर, थोड़े से हिला कर रख देने वाले देते हैं, लेकिन कार्यक्रम के अंदर आपको श्रेष्ठतम ज्ञान देकर आपके जीवन को बदलने का वादा भी करते हैं। तो बस आप इस कार्यक्रम में अंत तक ठहरे। चलिए इस कार्यक्रम को शुरू करते हैं। महामाई को याद करते हुए कमेंट बॉक्स में प्रेम के साथ, भक्ति और भाव के साथ लिख डालिए, एक बार नहीं 3 बार, जय मां भद्रकाली कृपा करो। महामाई इतनी दयालु है कि निश्चित तौर पर आपके ऊपर कृपा करेंगी, आपका जीवन बदलेगा, इस बात का हम वादा करते हैं। साथ ही साथ यदि मन में भाव गहरा है अब माँ के लिए, महामाई के लिए, तो फिर यह भी लिख दो कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं। और जब आप ज्यादा माई के लिए मेहनत करेंगे, प्रयास करेंगे, तो माई भी आपसे प्रसन्न होंगी, क्योंकि माँ बाप उसी बच्चे से तो ज्यादा प्रसन्न होते हैं जो उनकी ज्यादा सेवा करता है, उनके आगे पीछे घूमता है, उनका ख्याल रखता है। हालांकि वह अपनी तरफ से कुछ नहीं देता, माँ बाप की लाई हुई चीज ही माँ बाप को खिलाता है, लेकिन माँ बाप उसमें भी प्रसन्न हो जाते हैं। तो ऐसे ही हमें अपना भाव माई को देना है और देखिए माई कैसे प्रसन्न होती है। तो लिख डालिए कमेंट बॉक्स में कि मैं भी माई के परिवार का हिस्सा हूं और बन जाइए महामाई के दिव्य परिवार के हिस्से। चलिए बंधु, अपने अब मूल विषय को शुरू करते हैं, ध्यान से समझिए। प्यारे मित्रों, हमारे अत्यंत प्रिय और परम पूज्य अमिताचार्य जी के पास माँ बगलामुखी और माँ भद्रकाली की साधनाओं का वर्षों का अनुभव है और माता रानी की इनके ऊपर पूर्ण कृपा और सिद्धि है। आचार्य जी ने अपने सटीक कुंडली विश्लेषण और श्रेष्ठतम उपायों के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को खुशियों से भरा है। आचार्य जी का कुंडली विश्लेषण और उपाय करवाने का तरीका इतना अद्भुत है कि जीवन के हर एक दुख और कष्ट का कारण जड़ से ही समाप्त हो जाता है। फिर समस्या चाहे जैसी भी हो, कर्जा बहुत बढ़ गया हो, व्यापार चल नहीं रहा हो, बीमारियों में आप बर्बाद हो चुके हो, रिश्तों में प्रेम समाप्त हो चुका हो, या फिर नौकरी ही ना मिल रही हो, विवाह में देरी होती हो, कैसी भी समस्या हो, इन समस्याओं का कारण क्या है, कौन सी महादशा परेशान कर रही है, कौन सा दोष लगा हुआ है, सब कुछ आचार्य जी इतना सटीक बताते हैं कि वर्षों वर्ष के दुख कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाते हैं। अगर आपके जीवन में भी कोई ऐसी संकट की घड़ी है तो यही सही समय है जब आप पूज्य आचार्य जी के हाथों से अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाएं और वर्षों से चल रहे दुखों और संकटों के इस चक्र से बाहर निकल जाए। प्यारे मित्रों, अभी वीडियो में दिए गए नंबरों पर फोन करिए और अपनी कुंडली का श्रेष्ठतम आकलन करवा डालिए। जिंदगी बदलने का ये सबसे बड़ा मौका हाथ से मत जाने दीजिएगा। जय माई की, महामाई आपका कल्याण करे। सबसे पहले बात करेंगे 5 घटनाओं के विषय में जो आने वाले 10 दिनों में आपके साथ घटने जा रही हैं। ध्यान से एक एक घटना को सुनना और नोट करना कि जो बातें हम आपको बता रहे हैं उसमें 70 से 80% बातें आपके जीवन में घटित होने वाली हैं, 100%। जी हाँ, तो ध्यान से समझिए। जब ये घटनाएं घटेंगी आपके जीवन में तो आपको याद आएगा कि गुरुजी ने कहा तो था कि ऐसा होगा, देखिए आज हो भी गया। ऐसे हमारे पास सैकड़ों मैसेज, फोन कॉल्स आते हैं कि गुरुजी आपने कहा था कि ये होगा और देखो आज हो ही गया। तो लोग आश्चर्य में पड़ जाते हैं, लेकिन ये माई की कृपा है, हमारी विद्या है, बस यही है। चलिए ध्यान से समझिए। सबसे पहले बात करते हैं नकारात्मक घटना की। तो आपका कोई कीमती सामान चोरी होगा, इलेक्ट्रॉनिक सामान खराब हो सकता है, चोरी हो सकता है, पैसे की ठगी हो सकती है, कुछ न कुछ नुकसान हो सकता है, नुकसान भारी होगा, आपको बहुत परेशानी होगी, आपका काम रुक जाएगा, आपको मानसिक पीड़ाएं होंगी। कहने का मतलब यह है कि आपको बहुत सावधान रहना है, अपनी चीजें, कीमती चीजें संभाल कर रखनी है। जैसे आपने देखा है वाहनों में, बसों में, ट्रेनों में लिखा रहता है अपने सामान की सुरक्षा खुद करें। बिल्कुल इसी लिहाज में आपको इस संसार में घूमना है, अपनी कीमती चीजों को संभाल कर चलें, वरना कोई चीजें आपकी उड़ा ले जाएगा। ठीक है। दूसरा कि अपनी जो आप उद्योग धंधे व्यापार करते हैं उसमें जो मशीनरी वगैरह का प्रयोग करते हैं उनको थोड़ा केयर के साथ प्रयोग करिए, उनमें भारी नुकसान होने वाला है। इसी के साथ साथ हम आपको बता दें कि किसी प्रकार की ठगी, धोखा आपके साथ हो सकता है। कोई आपका विश्वास जीतकर आपसे पैसे ठग सकता है, आपका पैसा कहीं लगवा सकता है, आपका भारी नुकसान कर सकता है। मतलब कहने का यह है कि आपका यह जो 10 दिनों का समय है, यह सावधान, सतर्क रहने का समय है। अब बात करते हैं दूसरी घटना। दूसरी घटना आपके शारीरिक कष्ट से जुड़ी हुई है। किसी प्रकार का कोई पुराना रोग उखड़ सकता है, पुरानी एलर्जी उखड़ सकती है, या ब्लड प्रेशर या शुगर की समस्या बढ़ सकती है। सेहत और बात इतनी खराब हो सकती है कि आप हॉस्पिटल तक पहुंच सकते हैं, डॉक्टर के यहाँ जा सकते हैं, दवाई
ले सकते हैं। घर पर दवाई लेने से काम नहीं चलेगा, स्थिति इतनी खराब हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि आपको अपनी सेहत का विशेष ख्याल रखना है, खान पान का ख्याल रखना है, काम भी करना है, अपने काम का भी ध्यान रखना है, लेकिन काम में इतना नहीं खो जाना है कि आप अपना खान पान ही भूल गए, अपनी सेहत का ख्याल रखना ही भूल गए। और सुबह सुबह जाकर थोड़ा सा योग, प्राणायाम और अध्यात्म भी करना है। थोड़ा सा अनुलोम विलोम कर लेना है, जिससे आपकी ईड़ा और पिंगला नाड़ी एक्टिवेट हो जाएंगी। सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी कहते हैं, एक्टिवेट हो जाएंगी और आपकी एनर्जी पॉजिटिव हो जाएगी। सुषुम्ना नाड़ी आपकी चेतना को जागृत करेगी और प्योर आध्यात्मिक एनर्जी आपके अंदर प्रफुल्लित होने लगेगी और आप अपनी समस्याओं के समाधान खुद से निकालने की क्षमता लेकर आएंगे। तो थोड़ी देर के लिए सुबह के समय 15-20 मिनट ही सही ये क्रियाएं जरूर करना है। इससे आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी, आपका ऑरा यानी आपका तेजस शरीर मजबूत होगा, आपका ऊर्जा क्षेत्र स्वच्छ होगा और आप नेगेटिव चीजों से बच जाएंगे। ये बहुत जरूरी है। तीसरी चीज कि आप किसी प्रकार की यात्रा में जा सकते हैं। यात्रा दो प्रकार की हो सकती है। एक यात्रा फिजूल की यात्रा, यानी कि बिना मतलब में किसी बात से कहीं चले गए। व्यापारिक यात्रा भी हो सकती है, लेकिन वह आपको लाभप्रद ज्यादा नहीं होगी, ठीक है। थोड़ा बहुत नुकसान भी हो सकता है। लेकिन आपकी दूसरी तरीके की यात्रा यानी तीर्थ यात्रा होगी, धार्मिक यात्रा होगी, तो इसमें आपको स्वास्थ्य को लेकर तो परेशानियां जरूर होंगी, लेकिन आपका जो कर्म है वह मजबूत हो जाएगा, आपका प्रारब्ध सुधर जाएगा और आपकी क्रिया शक्ति भी मजबूत होगी। ये बहुत जरूरी है। तो धार्मिक यात्रा पर यदि जाने का अवसर मिलता है तो अवश्य चले जाएं। यात्रा तो होगी, 100% होगी अगले 10 दिनों में, लेकिन यदि धार्मिक यात्रा है तो रुके ना। स्वास्थ्य में तो हानि तब भी होगी, पेट खराब हो सकता है, किसी प्रकार का कोई इन्फेक्शन हो सकता है, तकलीफ हो सकती है, शरीर के किसी विशेष भाग में लगातार दर्द रह सकता है, लेकिन इन सब से तो आप बाहर निकल भी आएंगे। लेकिन आप जो पुण्य कमा कर लाएंगे वह आपके जन्म जन्मांतर तक के कर्मों को काट सकता है, ठीक है। लेकिन यदि फिजूल की यात्रा होती है कि दोस्तों के साथ कहीं पार्टी के जा रहे हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, टूरिस्ट प्लेसों पर जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं मस्ती करने के लिए, तो ये आपको नहीं करना है, क्योंकि यहाँ पर भी आपको स्वास्थ्य हानि होगी, धन हानि भी होगी, लेकिन यहाँ से आपको मिलेगा कुछ भी नहीं, केवल हानि ही हानि करवा कर आएंगे। अब तीसरी यात्रा भी यहाँ पर होगी कि व्यापारिक यात्रा होगी। व्यापारिक यात्रा में आपको फायदा हो सकता है। सूर्य मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, आपको व्यापारिक लाभ दिलवाएंगे। हालांकि मंगल नीच के अवश्य हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, आपको सूर्य लाभ दिलवाएंगे। लेकिन यहाँ पर भी धोखा और ठगी होने की गुंजाइश रहेगी, तो बहुत संभल कर रहना है, ठीक है। कोई भी डील, कोई भी पेपर साइन सोच समझ कर करना है। काले पेन का प्रयोग नहीं करना है और पेपर को अच्छी तरीके से पढ़कर ही साइन करना है, वरना आपके साथ किसी प्रकार का धोखा हो सकता है। बाद में आप कहेंगे कि हमारा तो नुकसान हो गया। तो कोई भी डील सोच समझकर साइन करनी है और सोच समझकर यात्रा करनी है। व्यापार वाली बात है, देखिए बिजनेस, पैसा, लेन देन, इन चीजों में वैसे भी ज्यादा सतर्क रहना चाहिए। कभी कभी आप लापरवाहियां दिखाते हैं, किसी पर ज्यादा भरोसा कर बैठते हैं और फिर बाद में धोखा खा जाते हैं, तो ऐसा आपको नहीं करना है, ठीक है। इसी के साथ साथ एक और घटना होगी जिसमें कि किसी प्रकार का आपका विवाद, किसी प्रकार की आपकी नकारात्मक बहस हो सकती है, झगड़ा भी हो सकता है, तनाव बढ़ सकता है। हालांकि सूर्य आपके उच्च के हैं, यानी कि मेष राशि में गोचर कर रहे हैं, तो यहाँ पर सूर्य के लिए तो स्थिति अच्छी है। मतलब कि आपको अगर गवर्नमेंट की तरफ से किसी प्रकार का कोई आपका विवाद है, कोई किसी प्रकार की तनाव है, कोई डील आपकी अटकी पड़ी है, तो वहां से तो आपको राहत मिलेगी, वो पॉजिटिव स्थिति रहेगी। लेकिन इसके अलावा जैसे समाज में है, परिवार में है, या आपके दोस्त यारों में है, किसी प्रकार का विवाद में आप पड़ जाते हैं, कोई लेन देन, कोई झगड़ा, कोई तनाव की स्थिति में पड़ जाते हैं, तो बात आपकी बिगड़ जाएगी, ठीक है। आपको क्रोध बहुत आएगा, चिड़चिड़ाहट बहुत होगी और आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके हाथों से चीजें फिसल रही हैं। जो आप कर सकते थे वो आप कर नहीं पा रहे हैं, जो आपको मिलना चाहिए था वह आपको अब तक मिल नहीं पा रहा है। आपके प्रयास निष्फल, असफल होते से दिखाई देंगे। नकारात्मकता कुछ हद तक आपके दिमाग पर हावी रह सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है, आप बहुत जल्दी इन नकारात्मकताओं से भी बाहर निकलेंगे और पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आएगी। देखिए, हम जो बातें आपको बता रहे हैं, ये बातें आप मानेंगे, समझेंगे, और हमारा ही नहीं, कई अन्य बुद्धिजीवियों से आप ज्ञान ग्रहण करते हैं, अपने माता पिता से भी यदि चर्चा करते हैं, गुरुजनों का सम्मान करते हैं और पूजा पाठ और भगवान की भक्ति करते हैं, यह सर्वोपरि है। ये करते हैं तो आप बड़े आराम से नेगेटिव एनर्जी से लड़कर पॉजिटिव बन सकते हैं और
सकारात्मक ऊर्जा अपने जीवन में लेकर आ सकते हैं। तो आपको कुल मिलाकर धार्मिक रहना है, पॉजिटिव रहना है, नेगेटिव नहीं बनना है और गलत चीजों से आपको दूर रहना है। ठीक है, तो यहाँ तक ये सारी बातें आपने समझ ली हैं। जो आपको हमने 3 काम बताने के लिए बोला है वो ध्यान से समझ लीजिए। ये तो घटनाएं थी, पॉजिटिव नेगेटिव सारी मिक्स हो गई हैं। अपने आप से आप समझ लेना। निवेश के अवसर भी आपको मिलेंगे, लेकिन उसमें भी धोखा हो सकता है। संभल कर निवेश करना। निवेश करने से मना नहीं कर रहे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी में निवेश नहीं करना है। जमीन की खरीद फरोख्त यानी कि बिक्री नहीं करनी है, संभल कर रहना है। प्रॉपर्टी के कोई भी लेन देन, कोई भी कागजात बहुत सोच समझ कर साइन करने हैं। और विवाद जो प्रॉपर्टी से संबंधित है, उन विवादों में ज्यादा एक्टिविटी नहीं दिखानी है। अभी संभल कर रहना है। मंगल अभी नीच के चल रहे हैं, तो आपको सफल नहीं होने देंगे, आपको चोट ही देंगे, आपको नुकसान ही पहुंचाएंगे। ठीक है, अब बात कर लेते हैं 3 कार्यों की जिनसे हमने कार्यक्रम शुरू किया था। तो 3 काम कौन से हैं जो आपको नहीं करने हैं? पहला काम, विश्वास। जी हाँ, आपको किसी पर भी विश्वास नहीं करना है। विश्वास और अंधविश्वास दोनों ही आपकी कमजोरियां हैं। आप किसी पर विश्वास करते हैं तो उसके लिए बिछ जाते हैं, उसके लिए सब कुछ करने को तैयार हो जाते हैं, हद से ज्यादा प्रेम करने लगते हैं और उसे अपना बना लेते हैं। लेकिन अभी समय नहीं है, अभी अनुकूलता नहीं है, अभी कई नकारात्मक स्थितियां आपकी कुंडली में दिखाई दे रही हैं। तो अभी आपको ये नहीं करना है, विश्वास किसी पर भी नहीं करना है। हर एक के लिए मन में शक रखिए, डाउट रखिए, चाहे अपना हो, पराया हो, रिश्ता हो या गैर रिश्ता हो, हर एक के लिए मन में डाउट रखना है, शक रखना है, विश्वास नहीं करना है। दूसरा कि निवेश, मतलब निवेश आप करिए, ये नहीं कहते हम कि निवेश ना करिए, लेकिन निवेश में जोखिम नहीं लेना है। यानी कि कोई भी ऐसा निवेश जिसमें कि 50-50% का जोखिम है, उसी निवेश को नहीं करिए। कोई ऐसा जोखिम जिसमें कि 60% 70% जोखिम है और 20-30% का ही आपको उसमें पॉजिटिव है, इसको तो छूना भी नहीं है, भूल कर भी नहीं छूना है। शेयर मार्केट, सट्टेबाजी और जुआ आदि से तो दूर ही रहना है। आजकल क्या है, जुआ भी फैंसी हो गया है, मोबाइल में आ गया है और तमाम तरीके के ऐप और ऐसी वेबसाइट चल गई हैं जो पैसा लगवाती हैं। ये भी जुआ का ही आधुनिक रूप है। तो अब इससे भी दूर रहना है। ठीक है, यहाँ से आपको 100% नुकसान हो जाएगा। तो निवेश गलत जगह पर नहीं करना है, जल्दबाजी में नहीं करना है और ज्यादा जोखिमपूर्ण निवेश नहीं करना है। तीसरा कि आपको अपनी हेल्थ के साथ, अपनी सेहत के साथ खिलवाड़ नहीं करना है। हमने कार्यक्रम की शुरुआत में ही आपको पहले संकेत में बता दिया था कि सेहत आपकी 100% इन 10 दिनों में खराब होने जा रही है। तो आपको बहुत ख्याल रखना है। पेट से जुड़े रोग आपको परेशान करेंगे, शरीर के किसी भाग में दर्द रहेगा, बुखार, तनाव की स्थिति रहेगी, काम की अधिकता बहुत रहेगी। तो काम की अधिकता में आप खान पान ना भूल जाएं, सेहत का ख्याल रखना ना भूल जाएं, ये विशेष ख्याल रखें। तो बस ये 3 काम आपको नहीं करने हैं। वाहन आदि संभल कर चलाना है, भारी मशीनरी का प्रयोग संभल कर करना है। और सबसे बड़ी बात यहाँ पर आपको बता दें कि ऊंचे स्थानों पर सोच समझ कर जाना है, जरूरत ना हो तो जाए ही ना। ठीक है, क्योंकि गिरने का और चोट लगने का पूरा योग बन रहा है। दुर्घटना हो सकती है, हादसा हो सकता है और चोट लग सकती है, तो थोड़ा संभल कर रहने की आवश्यकता रहेगी। यहाँ तक आपने सारी बातें समझ ली हैं। अगले 10 दिनों का आपका विचार है कुंडली का, हमने आपको विस्तार से समझा दिया है, आपकी राशि का अब आप अच्छी तरीके से समझ चुके हैं। अब जरा बात करते हैं शनिदेव की, जिसका हमने शुरुआत में कहा था कि हम शनिदेव के विषय में भी आपको बताएंगे कि शनिदेव मणिदेव कब बनते हैं। तो पहले तो हम बात करेंगे सीधे सीधे संकेतों के बारे में कि शनिदेव, आप अपनी कुंडली देखिए, अपनी कुंडली आप देखिए, आपकी कुंडली में शनिदेव की स्थिति क्या है। ठीक है, अगर शनिदेव नकारात्मक भाव में बैठ गए हैं तो शनिदेव खराब है। लग्न में बैठे शनि भी खराब होते हैं, अच्छे फल नहीं देते, बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, लेकिन बाधाएं तो उत्पन्न करते ही करते हैं। इसी के साथ साथ 6ठे भाव में, सप्तम भाव में, अष्टम भाव में, दसम और 12वें भाव में, द्वादश भाव में भी शनिदेव कुछ हद तक परेशानी देते। वैसे द्वादश भाव के शनि ज्यादा खराब नहीं माने जाते, लेकिन हम यहाँ पर समय को खराब करना, धन को व्यर्थ बर्बाद करने के रूप में मानकर चलें तो शनि खराब ही माने जाएंगे, नकारात्मक ही हो जाते हैं। बाकी और भी स्थितियां शनि को खराब देखने की बहुत सारी स्थितियां बनती हैं, लेकिन मोटा माटी तौर पर यह हम देख सकते हैं। लेकिन आप इतना भी ना देखें, शनि के ऊपर मंगल की दृष्टि, शनि के ऊपर सूर्य की दृष्टि और चंद्रमा के साथ शनि की युति, राहु की युति, इस तरीके से नकारात्मक योग कई सारे बन जाते हैं। लेकिन उनको आप छोड़िए, अभी ये तो बहुत गहरी बातें हो जाएंगी, डीप में हम चले जाएंगे। हम अपने व्यवहारिक जीवन में देखते हैं, यदि आपके माथे पर कालिक सी आने लगी है, यानी कि आपके चेहरे पर, गालों पर और माथे पर हल्की टैनिंग सी आने लगी है, जैसे कहते हैं ना टैनिंग हो गई है, कालिक सी आने लगी है धूप की वजह से, गर्मी की वजह से, ये शनि खराब होने का सबसे बड़ा संकेत है। बाल झड़ने लगे हैं,
तो शनि का खराब होने का सबसे बड़ा संकेत है, क्योंकि आपके सिर के बाल शनि ही तो हैं। तो बाल झड़ने लगना शनि के खराब, दांत कमजोर, आंखों में जलन, पानी आना, पेट खराब हो जाना और कमर, पीठ और कमर के निचले हिस्से में दर्द होना या बार बार चोट लग जाना और गिर जाना शनि के खराब होने का प्रमाण है। अब बनते काम बिगड़ जाना, आपके मन के अनुसार चीजें ना होना, आप सोचते हैं कि कोई भी काम आप 2 घंटे में कर लेंगे, लेकिन 4 घंटे गुजर गए, काम नहीं हो पाया, शनि खराब है। बार बार ऐसी घटना घट रही है, शनि खराब है। हर काम में रुकावटें आना, काम धीमी गति से होना और पैसा आपका हर जगह अटक जाना। किसी को आपने पैसा दिया, कितना ही अच्छा इंसान है, लेकिन पैसा आपका अटकने लगा, समझ जाइए शनि खराब है। ठीक है, तो अब यदि शनि आपके खराब हैं तो आपको हम बताते हैं 3 उपाय। वैसे तो शनि खराब के और भी बहुत सारे संकेत हैं, लेकिन अब इसमें कार्यक्रम लंबे हो जाते हैं तो फिर आप लोग ही बोर होने लगते हैं। बहुत सारी चीजें हैं समझाने को तो, लेकिन आप समझ जाइए कि जीवन की गति जब धीमी हो जाए, बातें बनती बनती बिगड़ जाएं, स्वास्थ्य भी ठीक ना रहे, शरीर में सुस्ती, थकान, आलस भरा रहे, समझ जाइए शनि आपका खराब। ठीक है, ये संकेत मोटे मोटे तौर पर आपको हमने बता दिए। अब शनिदेव मणिदेव में कैसे बदलते हैं ये और जान लीजिए, क्योंकि यही तो सबसे बड़ा सूत्र है। शनि भले ही आपके अनुकूल हैं, प्रतिकूल हैं या फिर सम हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इन उपायों को करेंगे, आपके शनि तुरंत पॉजिटिव होंगे और अगले 6 से 7 दिनों में ही आपके जीवन में पैसा, धन दौलत लेकर आएंगे। लिख कर रख लेना ये बात, आपको ये बात 100% दिखाई देगी, महसूस होगी। क्या करना है ध्यान से समझिए, बहुत छोटे छोटे उपाय हैं, 3 उपाय बताते हैं, संभल कर चलना है। ठीक है, ध्यान से समझना है। पहला उपाय, काले रंग का एक कागज लेना है। ठीक है, पहले भी हमने ये उपाय बताया है कई बार कार्यक्रमों में, फिर बताते हैं क्योंकि अब बात ही यही चल गई। तो काले रंग का एक कागज आपको लेना है, चौकोर कागज लेना है। ठीक है, चौकोर कागज पर आपको बीचों बीच एक सिक्का, चलने वाला सिक्का, खोटा सिक्का नहीं, चलने वाला सिक्का, ठीक है, आपको रखना है। और उसके ऊपर आपको एक 100 का या 500 का नोट चिपका देना है, सिक्का उसमें छिप जाएगा। ठीक है, 500 का नोट, 100 का नोट चिपका देना है। जो शनिदेव से आपको ज्यादा चाहिए जो नोट, वो वाले नोट चिपका देना। ठीक है, चलिए मजाक कर रहे हैं, कोई बात नहीं है। तो आपने ये नोट चिपका लिया सिक्के के ऊपर। अब आपने क्या करना है कि इस कागज को लेकर जाना है दुकान पर। और दुकान कहाँ, जहां फ्रेम किया जाता है, फोटो फ्रेम वगैरह होते ना, वहां बाजार में जाना, फोटो फ्रेम की दुकान पर। लकड़ी का फ्रेम बनवाना है, स्टील का नहीं, लोहे का नहीं, धातु का नहीं, लकड़ी के फ्रेम में इसे चारों तरफ से कवर करा देना है कांच के ऊपर। ठीक है, अब यहां पर आप ग्रहों की अनुकूलता ना देखिए, यहां पर आप उपाय की अनुकूलता देखिए। हमने शनि को माता सरस्वती, माता लक्ष्मी और गणपति के साथ मिला दिया है। ठीक है, और ऊर्जा के कुचालक धातु नहीं, लकड़ी का प्रयोग किया है फ्रेम बनाने में। अब आपको ये क्या करना है, ये आपने बनवा लिया, शनिवार के दिन आप ये कार्य करिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, रात्रि के समय, ठीक है, रात्रि में ही शनि के उपाय फलित होते हैं, क्योंकि शनि छाया पुत्र हैं, सूर्य पुत्र अवश्य है, लेकिन सूर्य देवता से शनिदेव की बनती कहाँ है, इनसे तो शत्रुता चलती है। तो छाया देवी से बनती है, क्योंकि छाया देवी के पुत्र हैं, उनसे प्रेम भी बहुत करते हैं। तो रात्रि में ही उपाय फलित होते हैं, खास तौर से 9 बजे के आसपास रात्रि में। ठीक है, तो आप ये लेकर आ गए, इसे रख लो। अब रात्रि के समय आपके घर की पश्चिमी दीवार, ठीक पश्चिम दीवार, ठीक है, ना इधर ना उधर। मोबाइल में कोई कंपास देख लो, आपके मोबाइल में होगा, नहीं तो डाउनलोड कर लो, और कंपास में देखो कि कहां दिखा रहा है, पश्चिम दिशा, ईस्ट डायरेक्शन दिखाएगा, उसके ठीक पीछे वेस्ट यानी पश्चिम। पश्चिमी दीवार पर आपको ये तस्वीर लगा देनी है। ठीक है, पश्चिमी दिशा की एक सबसे बड़ी खूबी होती है कि इस दिशा में जो भी कुछ रखा होता है वह धीमे धीमे बढ़ने लगता है, वह बढ़त की दिशा होती है, ग्रोथ की दिशा होती है। ठीक है, तो इस दिशा में आपने धन की देवी माता लक्ष्मी को स्थापित कर दिया। शनिदेव के साथ, शनिदेव का माता लक्ष्मी से बहुत गहरा नाता है। ठीक है, तो कैसे नाता है कि देखिए, जब शनि की 7.5 आती है और महादशा आती है और शनि प्रतिकूल है, तो सबसे पहले धन से जाता है जातक, उसका धन छिन जाता है, उसका रोजगार छिन जाता है। तो शनिदेव मणिदेव इसीलिए तो बनेंगे। आपने धन की देवी लक्ष्मी के साथ शनिदेव को स्थापित कर दिया है, और पश्चिम दिशा में, शनिदेव की ही दिशा है वह, आपने पश्चिमी दिशा में अपने सिर के ऊपर दीवार पर इसे स्थापित कर दिया है। दीवार के नीचे जूते चप्पल ना हो, गंदगी ना हो। ठीक है, और उस जगह जहां आपने ये लगाया है वहां अंधेरा ना रहता हो, इस बात का ख्याल रखना है। बस इन बातों का ख्याल रखिए, आप लगा दीजिए। पहला उपाय। दूसरा उपाय कि प्रति शनिवार, हर शनिवार ये आदत बनाइए। अगर महीने के हर शनिवार नहीं तो कम से कम एक आध शनिवार भूल गए, कोई बात नहीं, उसके अगले शनिवार
1 कटोरी सरसों का तेल मंदिर में जाकर दान करिए अपनी छाया देखकर। इस तरह छाया देखिए और उसके बाद मंदिर में जाकर दान कर दीजिए। शंकर जी के मंदिर में या हनुमान जी के मंदिर में दान करिए जाके, ठीक है। और इसी के साथ साथ 1 कटोरी हलवा, और हलवा जो है वह दूध से बना होना चाहिए। कोई भी हलवा हो किसी भी प्रकार का, दूध से बनना चाहिए। 1 कटोरी हलवा, 1 कटोरी सरसों का तेल मंदिर में दान कराइए। अपने कटोरियां जो है उन्हें वापस ले आइए, उन्हें दान न दीजिए, केवल सामग्री दान करिए। मंदिर में पुजारी को दे दो तेल, पुजारी को जो करना है वो करें, ठीक है। और प्रति शनिवार का यह नियम बनाइए। ये उपाय बहुत धीमे धीमे काम करेगा, लेकिन यह बिल्कुल वैसा है जैसे आयुर्वेदिक दवाई होती है, धीमे धीमे असर करती है लेकिन बीमारी को जड़ से समाप्त करती है। ऐसे ही यह उपाय धीमे धीमे काम करेगा। 4-6 हफ्तों के बाद रिजल्ट दिखने शुरू होंगे, लेकिन जब रिजल्ट दिखने शुरू होंगे तो रिजल्ट बड़े ही सॉलिड होंगे, ठोस होंगे। ऐसा नहीं कि आज फायदा हुआ कल नुकसान हो गया, या 10 दिन फायदा हुआ और 15वें दिन से दुकान चल रही फिर से धीमी हो गई। नहीं, एक बार जो फायदा होना शुरू होगा लगातार बढ़ता ही जाएगा। आयुर्वेदिक दवाई की तरह बीमारी की जड़ हटा देगा, साफ कर देगा, ठीक है। तो इस शनि को शुद्ध है। तीसरा, अपनी मानसिकता को शुद्ध रखिए। मांसाहार नहीं करना, शराब नहीं पीना, जुआ नहीं खेलना और कमजोरों को नहीं सताना, माता पिता का अपमान नहीं करना। ये काम आपको ध्यान से अच्छी तरीके से अपने दिमाग में अपने चरित्र का स्वरूप बना लीजिए कि क्या नहीं करना है और क्या करना है, ठीक है। बस अगर आप ये कर लेते, क्योंकि देखिए शनि देव ऐसे देव हैं जो आपके अनुकूल नहीं चलने वाले, आपको उनके अनुकूल चलना पड़ेगा। अगर आप उनके अनुकूल चलेंगे तो ही उनसे बनेगी, तो ही वो आपको कुछ देंगे। आप ये कोशिश करें कि आप उपाय करते रहें, इधर उधर तस्वीर लगा दी, दीपक जला दिया, ये कर दिया, वो कर दिया, सब ठीक है अपनी जगह, सब बहुत काम करते हैं, परंतु आपका आचरण सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो आपको शनिदेव के अनुकूल बनना पड़ेगा, तभी शनिदेव आपको कुछ भी देंगे। अगर आप ये 3 बातें मान लेते हैं ना, तो आने वाले 6 महीने आपकी जिंदगी के क्रांतिकारी महीने होंगे। 6 महीने तक लगातार इन उपायों को कर लीजिए। 6 महीने बाद मिलते हैं, 100% करोड़पति बन जाओगे। हम लिख कर देते हैं इस बात को। हाँ, बात में खोटी नहीं करना, जो बोला वो करना, ठीक है। फिर देखिए चमत्कार क्या होते हैं। तो बंधुओं, यहाँ तक सारी बातें आपको समझ में आ गई हैं। इन बातों का प्रयोग करिए और जीवन को अपने हाथों से ही बना डालिए। कर्म प्रधान विश्व करि राखा, जो जस करे सो तस फल चाखा, तुलसी बाबा ने कह दिया। तो बस मीठा फल चखना है तो कर्म मजबूती से करना है, ठीक है। चलिए बंधुओं, कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। यदि कोई प्रश्न पूछना हो या कुंडली विश्लेषण कराना हो कि कौन सा दोष लगा है, कौन सी महादशा चल रही है, क्यों स्थिति खराब है, कौन सा मार्ग ग्रह बना हुआ है, क्या दिक्कत है कुंडली में, यह जानना है तो कुंडली विश्लेषण करा लीजिए। नंबर हमने वीडियो में दे रखे हैं। छोटी सी दक्षिणा के साथ हम आपकी कुंडली का विश्लेषण करके आपको दे देंगे, आपके उपाय दे देंगे जो कुंडली अनुसार होंगे, आपकी जिंदगी में 100% काम करेंगे, ठीक है। तो उपायों के साथ जिंदगी बदल डालिए। चलिए बंधु, आज के इस कार्यक्रम को यहीं विराम देते हैं। हमेशा हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सकारात्मक रहिए और महामाई पर अपनी आस्था और विश्वास बनाकर रखिए, क्योंकि आपका उद्धार तो वहीं से होना है। प्रेम से बोलिए जय माई की। महामाई आपका कल्याण करेंगी। धन्यवाद। हमारे प्रिय और परम पूज्य आचार्य जी ने अपनी साधनाओं के अनुभवों पर आधारित शक्तिशाली उपाय और क्रियाओं के माध्यम से हजारों लोगों के जीवन को पूरी तरह से बदला है। आचार्य जी के द्वारा बताया गया हर एक उपाय इतना सटीक और कारगर होता है कि जो भी इसे पूरे भाव के साथ कर लेता है, उसे साक्षात महामाई की कृपा और आशीर्वाद प्राप्त हो जाती है। इसलिए निसंकोच इन उपायों को पूरे भाव के साथ करिए, आपका कल्याण होगा। जय माई की।